और अब बहुत करीब है वो घड़ी, सिर्फ 52 सेकंड का इंतजार है। बाहर खड़े लोग भी, जितने बैठे लोग थे वो सब खड़े हो गए हैं तिरंगा हाथ में लिए। अब वो घड़ी बहुत करीब है जब लॉन्चिंग की जाए। तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 सेकंड प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकंड भागती हुई तेजी से घड़ी। -30 सेकंड -15 सेकंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +5 seconds. Lift off normal. You are tracking? Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrills are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-ons separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात इसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और एक एक करके जो स्टेज है उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है। 5 मिनट हो चुके हैं
और अभी तीसरे चरण में है हमारा ये जो लॉन्चिंग है, और इसकी एक एक स्टेज के बारे में वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जानकारी दी जा रही है कि जैसा अनुमानित था, जैसा कैलकुलेशन किया गया था, उसी हिसाब से ये जो हमारा मिशन है वो लॉन्च हो रहा है। बिंदु जी, अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त ये क्या हो रहा है, एक एक स्टेप को कैसे फॉलो किया जा रहा है और कितने क्रूशियल है ये स्टेप? जैसे कि पहले से इसरो की तरफ से जो रिपोर्ट्स आए थे कि अबाउट 100 किलोमीटर के बाद इसके जो नोज कैंप जो खोला जाएगा वही हुआ है अबाउट 118 किलोमीटर में। एंड ये इट विल अबाउट टेक अनदर और 1 घंटा तक चलने के बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है ये अर्थ का ग्रेविटी के साथ चलते रहेंगे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसके मिनिमम रेडियस होगा अराउंड 200 किलोमीटर, मैक्सिमम होगा अराउंड 15,000 किलोमीटर। तो वो लोअर ऑर्बिट बोलेंगे। एंड उसके बाद मैन्यूवरिंग करते रहेंगे। इसके जो आदित्य स्पेस क्राफ्ट है, इसके जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अपर ऑर्बिट में जाएंगे 4 बार घूमने के बाद। तो 5th में इसका स्लिंग शॉट होना है। सो इट विल टेक अबाउट अनदर about 2 weeks time or more than that, and then it will go for a cruise mode towards L1 point. 19,000 से ही ऊपर है, 19,500 के आसपास। तो उस पीरियड में तब आपको लॉन्च करेगा। इसके बीच में हर एक स्टेज का, जैसे मैंने बोल रहा था, कहीं में यदि मान लीजिए 10 सेकंड का अंतर हो जाए, जो जिस स्टेज में स्टेज को सेपरेट करना है 10-12 सेकंड का अंतर हो जाए, तो ट्रेजेक्टरी बदल जाएगा। तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल बांध करके उस ट्रेजेक्टरी को करेक्ट करना पड़ेगा। तो बाद में फ्यूल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हर एक स्टेज को सही टाइम पे सही ऑल्टीट्यूड में और लेस उस ऑल्टीट्यूड में, ऐसे नहीं है 118 है तो 118 नहीं करना है। हाँ, वो उस स्टेज में आके खत्म करके उसको सेपरेट करना है। तो हर एक स्टेज इसमें इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेटेड है। दिनेश, असल में अभी क्या है, देखिए आप साइंटिस्ट वहाँ सब बड़े टेंशन में है। हमारा जो एम है उसको अगर ऑर्बिट में जाना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी 4.9 हो चुका था। तो जो आखिरी स्टेज है, पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा स्टेज लिक्विड, थर्ड स्टेज फिर सॉलिड, और ये जो लास्ट स्टेज है 10 मिनट तक चलता है, 10-12 मिनट तक एक्चुअली चलता है। बाकी तो फर्स्ट स्टेज 2 मिनट का है, सेकेंड स्टेज 3 मिनट का है। ऐसे मिलाकर कुल 15-18 मिनट लगता है, जो मैक्सिमम देर तक करता है। इसको जो 175 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ले जाते हैं, और तब तक जो वेलोसिटी है वो करीब 4.2-4.5 तक पहुंचती है। जो लास्ट स्टेज है उसका काम है वेलोसिटी को 10 दुगना, लगभग दुगना करना है, 10.2। मतलब ये मान लीजिए कि जो पहला वाला स्टेज है जिसमें स्ट्रैप-ऑन बूस्टर लगा वो हाथी है, पहला दूसरा ये हाथी है। जो आखिरी स्टेज है वो चीता है। चीता जो है उसको बहुत तेज स्पीड, वो एल्टीट्यूड नहीं इंक्रीज करता, वो हाइट नहीं इंक्रीज करता है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ऐसा पहले कभी हुआ है कि जब हमारे जैसे 99% सक्सेस था, 1% फेलियर में क्या हुआ था? 127 seconds from the launch. She is announcing the velocity she has to tell. We will be getting मिनिमल ऑर्बिट होती जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे ना LAM, ये जो मोटर है उसको अपोजिट बूस्ट मोटर बोलते हैं। वो वेलोसिटी को बढ़ा के ऑर्बिट रेजिंग करती है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा कर दोगे, परमिशन लिमिट से ज्यादा अगर हो जाती है, तो देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू विल, वो एस्केप कर जाएगा। अच्छा रेणु जी, आप जरा स्क्रीन पर आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव तस्वीरें हैं, तस्वीरें बार बार बदल रही हैं, तो एक एक तस्वीर के मायने क्या है और इस तस्वीर से हम क्या समझेंगे? गोल्डन को नजर आने लगा। This is the space craft. This is the space craft, this is the top view. So this is the rocket below PSLV, and this is the top view. ये नोज कैप के ऊपर है, नोज के ऊपर है। इसके इंजेक्शन हुआ नहीं अभी तक। ये रॉकेट है और ये आदित्य L1। हाँ, इसमें ऊपर में अटैच है, अभी इसको निकाला नहीं गया। हाँ, देखिए बार बार क्योंकि तस्वीरें बदल रही है, इसी this is the calculated part, this is actually which is going on. This is actually going. But this video talking about green जो लाल से अलग जो है, this is the threshold point. उसके बियॉन्ड एट एनी टाइम चले जाए, तो इट विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल, ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल में नहीं आ सकता। अदरवाइज फास्ट स्टेप देके बूस्ट करके इवन एट दिस टाइम दीज आर ऑल एक्चुअली अवेलेबल वे, उसके अंदर रह सकता है। सो इवन इफ वी नाउ वी सी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज वहां तक जा सकते हैं। यानी जो वो लाइन है वो आप उसे बाउंड्री कह सकते हैं उसकी। So these are the all the your payloads. These are the payloads
This is I was talking about VELC. VELC. This is visible emission light coronagraphy. This instrument साथ मिलके एक साथ बोलते हैं पेलोड. उसकी टोटल वजन जो भी है उसको पेलोड बोलेंगे. VELC है. Then SUIT. There will be some SUIT. Yeah, this one. Solar ultraviolet imaging telescope. These two are complementing each other. One is corona को guard करके लेंगे plus VELC, and the second one ultraviolet range को लेंगे. ये एक एक पेलोड की जानकारी है जी. This is solar low energy X-ray spectrometer, and there is also one high energy spectrometer, that is solar ultraviolet imaging telescope. This is actually X-ray range imaging of sun. No, this is ultraviolet. This is another one. No, I was talking about the X-ray one. So already I said.